और जब काम पूर्ण होने की स्थिति में होती है उसके बाद वोट लगाया जाता है। आपके पंचायत में, आपके क्षेत्र में कितना योजना खोले आप? कितना योजना अभी चला? अभी 6 योजना चल रहा है। उसमें हमारे यहाँ लगभग 300 मजदूर, 350 मजदूर मनरेगा योजना से काम करके अपना जीवन यापन कर। अच्छा, अहाँ के पंचायत में कोनो नल जल ई सब नहीं मिले? कुछ नहीं मिलल था इसका। आप कहियो चलबे नहीं क्या? पानी नहीं अबैया? पानी नहीं अबैया, पाइपो ताइपो काट कुट के फेंक देलक। की करे छे? कुछ नहीं करे, हमर की काम करे? मिलल है, रोजगार मिलल नहीं यो, एतर चर्चे नहीं छी त कहियो काम नहीं करे? कहियो नहीं। 5 साल के किछ नहीं, 10 साल के रोजगार कहियो नहीं। 10 साल शुरू एखन मिलल है? नहीं यो, कुछ नहीं। कहियो एको दिन काम नहीं करे? एको दिन नहीं। आज से करे किछि लेबर कास्ट? हां, बैठले रही छी, बैठ के नहीं खाओ। मिलल है रोजगार ना, कहियो पानी नहीं चले है? आज तक कहियो चलबे नहीं कैल? पुल पहले बात चाहिए, तकर बाद रोड एत्ता। हाँ, ये पुल क्या नहीं बनले? और पुल नहीं बनल है एखन? के बनल के रोड ई? ये बनल क्या से उमा के नाम दियो। अच्छा, एखन तो पुल नहीं बनेलक? पुल ने बनल, रोड पूरा कंप्लीट नहीं भेलिए। कते नंबर वार्ड के छी? 8 वार्ड। की नाम छै के? रमाकांत रे। पानी नहीं अबे? कहियो नहीं कहियो एबे नहीं करे? करेले त यहाँ से कहियो नहीं। मतलब लागल छै नल जल? नल जल लागल छै 4 फीट 4 उंगली तोर में थी जे पाइप से, टंकी सब छै लागल, टंकी सब किछ लेकिन पानी नहीं है। लेकिन कहियो नहीं, एको बूंद नहीं। लाके तेसर बेर माइट पड़ले कि दोसर बेर सब बेर बियाह बात है जे माइट दद ल कनी कनी साइड से काट नहीं, हमरा के पुल रास्ता छै, अलग से अलग ग्रामीण के रास्ता छै। रोड पूरा बन गेला? पहले पूछो ना, रोड बनल छै, पुल क्या नहीं बनले पहले? हमरा अच्छा। तो पर्सनल ये पुल पहले बात चाहिए, तकर बाद रोड। एत्ता। हाँ, ये पुल क्या नहीं बनले? और पुल नहीं बनल है एखन तक? के बनल के रोड ई? ये बनल क्या से उमा के नाम दियो। अच्छा, एखन तो पुल नहीं बनेलक? पुल ने बनल, रोड पूरा कंप्लीट नहीं भेलिए। अच्छा, पर तो 2 साल पहलियो काज भेल छले मनरेगा। ना, ये अहाँ के पुरना मुखिया छलखिन तबे बनल है, भेल है। अब पिछला साल जे आयल रहे शिवा के लेबर नहीं बन देलकै गौवा। अच्छा, एक बार तो काफी विरोध भेल छले। अगले साल के ई कहिया बनले ई? हाल में? हाले में बनल है। अहाँ के काम में देने या काम अहाँ किने अहू के देने छले वर्क? हां, वर्क मतलब काम करे छी अहाँ लेबर में? काम हम 2-3 दिन गेलौ, तकर बाद की भेले से हम कहे छी सर हमर गप सुनू। 3 दिन तक हमर होइया गाछी तक ल गेलिए रोड। 3 दिन में कते काम लेलकै ये? 3 दिन में गाछी तक गेलै रोड। अच्छा, कते लेबर काम करे थे करीब? करीब रही हम 20-25 गोरे। अच्छा, 20-25 टा लेबर काम केलकै 3 दिन? हाँ, वह में पूरा भ तकर गेलै? बाद ई केलकै अपन, माने बाद में हम और छोड़ दिलिए। जब बुझलिए ई काम करे वाला नहीं छै तो हम और छोड़ दिलिए। 3 दिन हम मोटे काम करिए। पाई देलक 3 दिन के? हाँ, पाई हमरा पेमेंट भ गेल। कते पाई देलक? देलक जे बनल से। कैश देलक कि कैश ले लिए तो? कैश? हाँ, की नाम छै? राम रतन है। पूरा कमला तटबंध तक सड़क नहीं बन नहीं, हाँ, इंक्वायरी करू। इंक्वायरी चीज है सब। देख लेलिए, सुनू ना, या ओते तो रोड बनल है। अते तक बनल चलिए बम्मा देले कहियो? ओता जे मतलब अबै के लेल पब्लिक के दिक्कत होई छे, पुल बार-बार बनबा के माइट बार-बार दियाबै छे। ओता बम्मा के पुल कुछो देते ने? पुल बनते, बम्मा ओता से कुछ नहीं काम देबे नहीं करे करते। छे, बार-बार माइट दै छे, भइस जाय छे। ओहू समय जैसे माइट पड़े से पहले कहल के हां त पुल दियो, तकर बाद माइट दियो, जे कम से कम उ टूटते नहीं। अच्छा, ग्रामीण सब वहां से रोकने रहिए, कहने रहिए पुल देला? बिल्कुल कहने रहिए। नहीं यो, नहीं। ग्रामीण पुल है दियो, तो गुजरले से यो, ग्रामीण कहल के हाँ, बम्मा ये दियो, बउआ। पुल दियो। पुल हम कहले पहले पुल हम तो हम कहलिए पुल दैला। नहीं केकरा केला? से पूछबै? नहीं देलक पुल। अच्छा, माइट दै छै, भइस जाय के छै। योजना करे छले ई? हां, योजना के करे छले? ई करे छला अहाँ के ई एकर वार्ड नंबर 2 वार्ड नंबर 2 में जे अच्छा, छै वो- मुखिया के द्वारा भेले? वार्ड हाँ, मेंबर? हाँ, वार्ड मेंबर के लगे? मुखिया के एक द्वारा बार भेलै, मुखियो द्वारा भेल रहे तो वह बात, हम्म। मुखियो द्वारा भेल रहे तो कहल गेल रहे तो यो वह बात। एला के तेसर बेर माइट पड़ले कि दोसर बेर सब बेर वह बात है जे माइट दद ल कनी कनी साइड से काट। नहीं, हमरा के पुल रास्ता क्षेत्र छै, बांध केलक से अलग। ग्रामीण के रास्ता छै। महीना दिन बोल ने। से देखियो न देखो हमरा की 1 महीना पूर्व बनल है तो बोर्ड वोर्ड नहीं लगल छै? अच्छा, ये कौन मनरेगा से बनले माइट? अच्छा, वो मतलब मनरेगा से बनले लेकिन बोर्ड शोर्ड नहीं लागल है? अहाँ काम केने रहिए में? अहाँ सब नहीं करे छी? पंचायत के समिति बनेले क्या? समिति या मुखिया के फंड से ले? कहियो पानी ले अहाँ के नल में पानी होय है? पानी नहीं होय, कहियो नहीं? चालू भेले त कहियो नहीं? मतलब लगले होबे नहीं केलै। चापाकल से पियाबै, चापाकल, लेकिन नल के व्यवस्था नहीं भेलै, नल नहीं लागल है एखन। ये सिवा पंचायत के अंतर्गत आते हैं, जो कि अगरमल्ला पोखर से लेकर के
और घंगोड़िया जो मेन मार्ग है अंधराठाड़ी जाने वाली उसमें मिलता है ये सड़क। ये मनरेगा से बना है। और बता दें आप लोगों को, इसमें बोर्ड वोर्ड नहीं लगाए हैं। काम भी हुआ है किस तरह से हुआ है, लेकिन पैसा उगाही हो गया। कागजी अगर देखा जाए तो पेपर पे पैसा उगाही हो गया है। और बाकी हम जानेंगे मनरेगा पदाधिकारी से, यहाँ के मुखिया, जनप्रतिनिधि, सबों से जानेंगे कि आखिरकार ये सड़क इस तरह के क्यों रखे। देखिए कितना बड़ा गड्ढा है इधर। हमको लगता है अगर पानी आते हैं तो इसमें भर जाते होंगे, तो सड़क बना के फ़ायदा क्या हुआ। फिर हम बातचीत करेंगे। उज्जवल मंडल अच्छा, नल जल चले ना कते नंबर वार्ड है? पीछे 11 नंबर वार्ड के नल जल है। कहियो पानी नहीं चले ना आज तक, कहियो चलबे नहीं कैल। ना जय हिंद दोस्तों, आप लोग अभी देख रहे हैं मधुबनी गुड न्यूज़। हम लोग हमारे जितने टीम है सब लोग मिल करके आज सिवा पंचायत के फिर एक बार विजिट किए हैं। कल से हमने शुरू किए थे, कल जलसन किए थे और आज सिवा का विजिट किए हैं, जो कि अंधराठाड़ी प्रखंड के अंतर्गत आते हैं। पंचायत में बहुत सारे समस्या देखे और पंचायत के जनप्रतिनिधि हमारे यहाँ हैं, जो मुखिया प्रतिनिधि है। चूँकि यहाँ पे महिला सीट है तो हम सब चीज़ पे बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा जो हमको समस्या मिला है वहाँ पे नल जल का समस्या मिला है। सबसे पहले हम उन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि बिहार सरकार इस पे करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। एक नल जल पे तकरीबन 20 लाख 15 लाख इस तरह के योजना, मतलब पानी की तरह पैसा देते हैं, लेकिन फिर भी लोग तक एक बूंद पानी नहीं पहुँच पाया। इसका कारण पूछेंगे हम। सबसे पहले आपका स्वागत है और चाहेंगे कि पहले अपना परिचय दे दीजिए आप। धन्यवाद। मेरा नाम राधे श्याम राय है। हमारी पत्नी श्रीमती सरिता राय ग्राम पंचायत सिवा के अभी वर्तमान में मुखिया है। अच्छा, बात पहले हम ये करेंगे, हम लोग ने विजिट किए पंचायत, तो सबसे बड़ी पहली समस्या देखिए, और अभी ज़रूरत भी है लोग की जल की, तो सबसे बड़ा ये समस्या देखिए कि सिवा पंचायत में एक भी नल जल ऐसा नहीं है जिससे पानी निकलता है। सिवा पंचायत में कुल 13 वार्ड है और 15 जल नल की यहाँ आवश्यकता थी। 13 वार्ड में 15 जल नल, 2 मिनी नल जल योजना का काम होता है। इसके बाद पूर्ण पंचायत में होता। और जो भी योजना जल नल योजना का चलाया गया उसमें 2 वार्ड में, वार्ड 1 और वार्ड 6 में पानी चल रहा है। बाकी वार्ड में जल नल योजना में पानी नहीं चल रहा है। और यह नहीं चल रहा है, यह हमसे पूर्व जो मुखिया जी थे, बेबी देवी, हमारी पत्नी के मुखिया से पहले, उनके द्वारा जो काम कराया गया, वह काम जो है मेरे समझ से सही ढंग से नहीं हो पाया। इसीलिए जल नल का काम नहीं हो पा रहा है। प्रशासनिक पदाधिकारी द्वारा इसकी जांच की जा रही है, जांच की जाती है, लेकिन कार्रवाई के लिए वार्ड 3 और वार्ड 9 को लिखा गया, जहां वार्ड 9 में न बोरिंग है न पाइप है और वहाँ की निकासी 15 लाख से ऊपर रुपया हो चुका है। वार्ड 3 में 13 लाख से ज़्यादा रुपया निकासी हो चुका है, लेकिन वहाँ मात्र बोरिंग का काम हुआ है। बाकी जगह जल नल योजना के काम में काम किया गया है, लेकिन उस काम को पूर्ण नहीं किया गया। राशि पूरा का पूरा उठाव हो चुका है। अच्छा, राशि मतलब कहा जाए कि पूरा का पूरा उगाही कर लिया गया है, लेकिन पानी नहीं चल रहा है। पानी नहीं चल रहा है। इतना ही नहीं है, उसमें जो जहाँ वहाँ का जो वार्ड मेंबर था वह चुनाव हार चुका है। नया वार्ड मेंबर वहाँ हुआ है। नए वार्ड मेंबर को प्रभार नहीं दिया जा रहा है। अगर वहाँ कुछ प्रॉब्लम भी है, उसको हम अपने जो सरकार की जो व्यवस्था है उसको ठीक करा करके पानी चलाने का, या पानी चलाने के लिए किसी आदमी को प्रतिनियुक्त करने का, तो उसमें पानी चल ही नहीं, वो चार्ज ही नहीं मिला है कि वह उसमें कितना राशि खपत किए या उस खाता में कितना राशि शेष बकाया है। ये चार्ज नहीं मिल रहा है। न पासबुक जमा हो रहा है, न कैशबुक जमा हो रहा है, न योजना पंजी जमा हो रहा है। मतलब पूरा मिला के अगर बात किया जाए तो मुखिया जी का कहना है कि सिस्टम गड़बड़ है। सरकार की जो नीति है वो सिस्टम कहीं ना कहीं गड़बड़ है। यहाँ पे पदाधिकारी जांच करके जाते हैं, कुछ भी कार्रवाई नहीं होता है। और अभी तक जितने जनप्रतिनिधि जीते हैं वार्ड सदस्य, उनको मतलब पदभार नहीं दिया गया, उनको पूरा सौंपा नहीं गया अभी तक। जैसे 13 तारीख को यहाँ ग्राम पंचायत सिवा में जन सुनवाई कार्यक्रम था, उसमें BDO साहब स्पष्ट रूप से सभी जितने भी पुराने वार्ड मेंबर थे, सचिव थे, उनको निर्देश दिए कि 7 दिनों के अंदर आप प्रभार दें, नहीं तो आपके ऊपर
प्राथमिकी दर्ज करवाई जाएगी। अच्छा, इस तरह का मतलब बात है। हाँ, बीडीओ साहब जन सुनवाई कार्यक्रम में कहे। अब देखते हैं कि 7 दिन में प्रभार मिलता है या नहीं मिलता है। नहीं मिलता है तो फिर हम लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास अपने इस बात को रखेंगे मुखिया। अच्छा, अब हम बात करेंगे, हम एक योजना और देखें, मनरेगा योजना। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपके पंचायत में, आपके क्षेत्र में कितना योजना खोले आप, कितना योजना अभी चला? अभी 6 योजना चल रहा है। कहाँ कहाँ योजना चल रहा है? योजना चल रहा है, एक है नवटोली में कमला तटबंध से कमला नदी तक, दूसरा है तारापट्टी में कमला तटबंध से कमला नदी तक, तीसरा एक है पोखरा, अमृत महोत्सव के अवसर पर उसको लिया गया है, लेकिन उसका काम अमृत महोत्सव योजना की जानकारी लेट से हम लोगों को मिली, उस काम को किया गया। अमृत महोत्सव पोखरा का जानकारी हम लोगों को बाद में मिली, काम उसमें प्राकलन तैयार करके शुरू किया गया। 4,94,000 का उसका प्राकलन है। 50% वहाँ काम हुआ। बरसात के हो जाने के कारण उस काम को रोक दिया गया। पुनः जब अक्टूबर के बाद उसमें फिर काम प्रारंभ करके उस काम को पूर्ण किया जाएगा। अच्छा, सिर्फ ये पोखरा है या और कोई योजना ऐसा है जो आपका अभी तक है ही पूरा नहीं हुआ है? मनरेगा योजना में वही एक पोखरा है और एक नदी है, बाद बाकी जो योजना है वह पूर्ण हो चुका है। पूर्ण हो चुका है। लेकिन एक हम बात करें एक योजना की जो कि नवटोली क्या कहा जाए, ये तटबंध से लेकर कमला नदी तक है, सड़क अधूरा देखे है। कुछ लोग भी बताए कि यहाँ पे पुला की आवश्यकता है या जो भी कुछ बताया। तो पुला की जो योजना, पुला जो है मनरेगा की वार्षिक कार्य योजना बनती है। अब जिस कारण से ग्राम सभा में तो लोग आते हैं, लेकिन बहुत चीज़ लोगों के दिमाग में नहीं रहता है। देखने के बाद उसको पता चलता है। तो मिट्टी काम जब प्रारंभ किया गया तब वहाँ लगा कि वहाँ एक पुलिया की आवश्यकता है। तो अब जो ग्राम सभा 15 अगस्त को होगी उसमें ग्राम सभा में उस योजना को लिया जाएगा और वहाँ एक पुलिया बनाया जाएगा। वहाँ एक पुलिया की आवश्यकता है, ग्राम सभा में नहीं था, इसीलिए उस काम को प्रारंभ नहीं किया गया एक्चुअल में। लेकिन सड़क जो है कमला तटबंध तक नहीं बने हैं, तो वही पुलिया बनने के बाद वो उतना जितना दूर बाकी है वो पुलिया बनने के बाद होगा। और राशि भी उनको नहीं दिया गया है। अच्छा, जितना की योजना है उसका 50% भुगतान हुआ है, 50% भुगतान उसमें रुका हुआ है। अच्छा, हम बात करेंगे रोजगार, बात करेंगे। अभी एगो और हम योजना देखे हैं, आपके तालाब में एगो घाट का निर्माण हो रहा था। कौन सी योजना से हो रहा था? 15वीं वित्त आयोग से हो रहा है। अच्छा, उसमें कुछ हम देखे हैं कि मतलब इस तरह के अच्छा निर्माण नहीं देखे हैं। वैसे तो हम लोग उतना अच्छा से जांच नहीं की है, लेकिन ईटा उटा सब देखे, कुछ गड़बड़ सरबड़, मतलब अच्छा क्वालिटी आप रोड पर से देखे होइएगा, इसीलिए आपको ऐसा लगा होगा। आप जा करके ईटा को वहाँ उठाइए, ईटा को देखिए। एगो चीज तो और भूल गए कि हम जितना योजना देखे उसमें से 2-3 गो योजना में सिर्फ बोर्ड लगे हुए देखे, वो भी गिरे पड़े देखे, उसको उठाए हम लोग देखे कि बोर्ड सही लगा है। लेकिन बहुत सारे योजना ऐसे हैं जिसमें नहीं लगा है, जैसे कि घाट 15वीं वाला है, उसमें भी आपका बोर्ड नहीं लगा है। मनरेगा वाला 1-2 गो और योजना देखे जिसमें बोर्ड नहीं लगा था। मनरेगा के सारे योजना में बोर्ड लगता है, इसके बाद ही कार्य प्रारंभ होता है। बोर्ड लगने के बाद ही जियो टैग होता है। अगर मान लीजिए बोर्ड नहीं हो, अब आप देखे होंगे तो हो सकता है वहाँ बोर्ड तोड़ दिया गया होगा, ऐसा होता है। लेकिन सभी जगह बोर्ड है, उसका फ़ोटो लिया गया है, फाइल में रखा हुआ है, फाइल को आप देख सकते हैं उसमें जो बोर्ड लगा के। और 15वीं वित्त आयोग का जो योजना है उसमें बोर्ड 15वीं वित्त, सबसे पहले 15वीं वित्त आयोग की जो योजना है उस योजना में कार्य पूर्ण के बाद ही उसको राशि दिया जाता है। कार्य अगर आप प्रारंभ किए हैं तो उसका भुगतान आप कर लिए या आपको अग्रिम मिलेगा, ऐसी बात नहीं होती है। अच्छा, ऐसा लेकिन एगो चीज नियम है उसका, हमको बोलने दीजिए। 15वीं वित्त आयोग योजना का टोटल काम पूर्ण होने के बाद मिलता है, और जब काम पूर्ण होने की स्थिति में होती है उसके बाद बोर्ड लगाया जाता है। कारण उसमें मापी भी लिखा जाता है, मापी भी लिखा जाता है कि प्राकलन कितना का हुआ और इसमें मापी पुस्तिका कितना का बनाया गया। हो सकता है कि 8 लाख का अगर प्राकलन है तो उसका मापी 6 लाख का होता है, तो उसमें भी उसको इंडिकेट करना पड़ता है। इसीलिए काम उस योजना की राशि भुगतान की जाती है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, बिना एस्टीमेट के ये तो इस तरह का नियम है ना कि एस्टीमेट तो आपको पहले बनता है, कैसे आप हमारे बात को नहीं समझ पाए। एस्टीमेट के आधार पर ही काम होता है, बिना एस्टीमेट आधार पर काम कैसे होगा? लेकिन उसका भुगतान
कार्य पूर्ण होने के बाद होता है, लेकिन एस्टीमेट के आधार पर तो बोर्ड तो बना के अब लगा सकते हैं ना बोर्ड। मापी भी, तो फिर मापी उसमें जो बोर्ड होता है हम लोग उसको मधुबनी से लिखा के लाते हैं। अच्छा, उसका स्लैब बोर्ड जो होता है ये इसी बोर्ड पर नहीं होता है। वैसे वहाँ जो है सो लिखा हुआ है कि इतना का प्राकलन का यह कार्य प्रारंभ हो रहा है। जो यहाँ घाट हो रहा है, घाट के उस साइड से एक टीना पर लिख कर के उसको रखा गया है। और जी उसका जो मान लीजिए अच्छा सा बोर्ड बनेगा, उसमें जो स्लैब बना के ला करके मधुबनी से लिखा के लगाया जाता है, तो उसको अगर लगाने के बाद उस मापी को फिर छुड़ा करके हम नहीं लिखा सकते हैं ले जाके वहाँ। जी जी, हम एक चीज ज़्यादा बातचीत, हाँ चीज़ लिखा जाएगा उसमें। हम बात करेंगे 6 गो आपका मनरेगा योजना था, उसमें से कितना मनरेगा वर्कर है, जो मजदूर है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हैं, वो कितना वर्कर काम किए होंगे आपके? उसमें लगभग नहीं ज़्यादा तो 2000 से ज़्यादा बैंडेज, 10,000 बैंडेज लगभग हुआ होगा। उसमें हमारे यहाँ लगभग 300 मजदूर, 350 मजदूर मनरेगा योजना से काम करके अपना जीवन यापन करते हैं। अच्छा, मनरेगा सिर्फ ये काम करते हैं कि आप तो ट्रैक्टर जेसीबी ये सब से भी काम करते हैं? जेसीबी का कोई प्रावधान ही नहीं है। जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी और जो डिस्ट्रिक्ट का कार्यक्रम पदाधिकारी हैं, उनके सहमति से 10% कैरेज की प्रावधान है। वह कैरेज की अनुमति के बाद ही ट्रैक्टर कोई लगा सकते हैं। इससे पहले जैसे भी ट्रैक्टर कोई नहीं लगाते हैं, न कहीं लगा है। आखिरी सवाल मेरा, एक हम सड़क देखें मनरेगा से, तकरीबन हमको लगता है कि 2 साल 3 साल बाद हमको लगता है कि बराबर बनता रहता है सड़क मनरेगा से, है। कौन सड़क? हम बात करेंगे, वो सड़क देखे हैं जो अगर मल्ला तालाब से लेकर के और मेन मार्ग में है, घंगुड़िया मेन मार्ग जो आंध्रा ठाड़ी होते हुए जाती है, वो सड़क देखे हैं कि उसमें ना बोर्डो नहीं लगा है। अब बोर्ड वाला बात तो कह दिए, उसको हटाइए, कोई तोड़ दिया होगा, लेकिन बीच में देखे कि पुलिया के पास सड़क कोनो काम का नहीं है, वहाँ पे मिट्टी उट्टी नहीं है, पूरा गड्ढा पड़ा हुआ है। उसमें होम पाइप का निर्माण कार्य, होम पाइप देना है। वह होम पाइप बहुत जल्द ही उसमें दे दिया जाएगा। लगभग होम पाइप ला करके रखा हुआ है, उसको सेट करके और थोड़ा सा मिट्टी उसमें लगेगा, उसको दे करके समाप्त किया जाएगा। जी, हम बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया जी से बात करके अच्छा लगा। पूर्व मुखिया है और अभी मुखिया प्रतिनिधि है। अब हम अगले पंचायत में मिलेंगे आप लोगों से। बस आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय मिथिला, जय मैथिल।